अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की फरमान का मफहूम है। मेरे आका फरमाते हैं अगर तुम घर आओ, पहली बात तो एक सुन्नत भी सीख लें। फरमाया गया जब सफर पे जाओ तो अपने घर वालों के लिए कुछ ना कुछ तोहफा लेकर, यह भी आदाब सफर से है। सफर पे जाओ तो कुछ ना कुछ तोहफा लेकर आओ। बल्कि बाज लोगों ने तो यहां तक लिखा नहीं कुछ ला सकते तो जहां जा रहे हो वहां के कुछ कंकर ही गोद में रख लो, यहां तक फरमाया। यानी घर वालों के लिए कोई ना कोई गिफ्ट, आप सफर पे जा रहे हैं, मिठाई हो, हस्बे इस्तिताअत कुछ ना कुछ ले लें। यह भी सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुछ लोगों का हाल यह है कि वो जाते भी खाली हाथ हैं, आते भी खाली हैं। अजीब ज़ौक है लोगों का। खाली हाथ इंसान एक ही मकाम पर जाता है जिसे कब्र कहते हैं। इसलिए इंसान को चाहिए कि वो कहीं जाए तो खाली हाथ ना जाए। मैंने पहले भी मखदूम साहब, हमारे मखदूम साहब के हवाले से ये बात मैंने कही, आज भी कहता हूं, किसी के पास खाली हाथ ना जाओ, घर वालों के पास भी खाली हाथ ना जाओ। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं अरे वो तो खाली हाथ, तो वो तो लोग खाली हाथ कायनात में आते हैं, मेरे आका तो कायनात में भी खाली हाथ तशरीफ नहीं लाए। मेरे इमाम फरमाते हैं, हाय क्या बात फरमाई, फरमाते हैं करीम ऐसा मिला के जिसके खुले हैं हाथ और भरे खजाने। खुले हाथ उसको कहते हैं कि जो बांटता ही रहता है। बोलते हैं इसके हाथ बड़े खुले हुए हैं, तो कहते हैं क्या तरतीब है मेरे इमाम के पास। पहली बात फरमाई करीम, तवज्जो करें, करीम इसलिए कि जो करीम होगा वो बांटता ही रहेगा, ठीक। हाँ, सखी नहीं फरमाया बल्कि फरमाया करीम, इसलिए कि एक दर्जा सखी का, एक दर्जा जूद का और एक दर्जा करम का। सखावत जूदो सखा, जो सखावत जूद और करम। तो जब अताओं की इंतहा होती है तो उसको करम कहते हैं, और अताओं की इंतहा करने वाले को करीम कहते हैं। और ये करीम के अल्फाज रसूलुल्लाह के लिए कुरान ने याद फरमाए। और मेरे इमाम फरमाते हैं करीम ऐसा मिला के जिसके खुले हैं हाथ, देने में बेमिसाल है और भरे खजाने। तीनों तरतीब देखें। नंबर एक, आदमी करीम हो लेकिन उसका खजाना ही खाली है तो कहीं ना कहीं वो मजबूर होता है। करीम भी है और खजाना भरा भी है, दिल चाह रहा है, फितरत कह रही है दे, खजाना है भरा, लेकिन किसी ने कैद लगा रखी है देना मत। सही, तो क्या होगा? फितरत तो है उसकी देने की, वो तो देगा, लेकिन किसी के हाथों मजबूर भी तो है, किसी ने रोक भी तो लगा रखी है, देना नहीं। लेकिन यहां तीनों चीजें हैं। करीम ऐसा मिला कि जिसके खुले हैं हाथ और भरे खजाने। कितने खजाने भरे हुए? अल्लाह फरमाता है महबूब जो कुछ था सब अता कर दिया। आतैना कल कौसर, सारी कसरत तुझे दे दी। इन्ना आतैना कल कौसर, सारी कसरत पाते ये हैं। कितना खजाना दिया? सब दिया। बल्कि शेख मुहक्किक और इमाम कुस्तलानी और शेख अरबी जैसे लोग कहते हैं अल्लाह अपने महबूब को जितनी नेमतें दे सकता था सारी नेमतें अता कर दी, और सारी नेमतों को तमाम कर दिया उनके लिए, कुछ बचा के नहीं रख, सब नेमतें तमाम कर दी उनके लिए। बल्कि जो औरों को नहीं दिया वो उनको अता फरमाया। तो करीम ऐसा मिला कि जिसके
खुले हैं हाथ और भरे खजाने, बताओ ए मुफलिसों के फिर क्यों तुम्हारा दिल इज़्तिराब में है? मुस्तरिब क्यों हो? क्यों मुस्तरिब हो? फरमा रहे हैं कि हमारे पास तो ऐसा करीम हमें नसीब हुआ है, उसके खजाने भी भरे हैं और हाथ भी खुले हुए हैं, और ऐसे खुले हुए हैं कि वहां क्या जूदो करम है। देखिए यहां भी इमाम की तरतीब देखे, जूद के साथ फिर करम का जिक्र किया ताकि बात अधूरी ना रह जाए। वहां क्या जूदो करम है, शहे बतहा तेरा नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला। एक मकाम पे कहते कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। एक मकाम पे कहते मेरे करीम से गर, मेरे सखी से गर नहीं कहा, मेरे जवाब नहीं कहा, क्या कहा? मेरे करीम से गर, फिर करम की बात है। मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं दुर्बे बहा दिए। तो हुजूर तो कहीं खाली हाथ गई नहीं, वो आए भी तो यहाँ खुदा के खजाने की कुंजियां लेकर है। बस सैयदा आमिना फरमाती है मिलाद का महीना अब शुरू होगा, आप सुनेंगे कि जब वो पैदा हुए तो उनके हाथ में चाबियों का गुच्छा था। हालांकि मेरे यहाँ तिजोरियां न थी, गैब से आवाज आई कि मोहम्मद अरबी ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के खजानों की कुंजियां हासिल कर ली, तो कुंजियां ही लेकर के आए थे। बल्कि मेरे इमाम एक मकाम पर फरमाते उनके हाथ में कुल कुंजी है, उनके हाथ में कुल कुंजी है, मालिके कुल कहलाते ये हैं। रब है मुअती ये है कासिम, देता वो है दिलाते ये हैं। तो कहीं जाओ तो खाली हाथ ना जाओ, तो घर वालों के पास भी खाली हाथ ना आओ।